अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अभी ये जो सा क्लिप है ना, ये थर्सडे नाइट का क्लिप है। और मेरा जो ओवन है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली थी। लेकिन मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे ये स्प्रे दी, ये जो बारबेक्यू जो ग्रिल वाली स्प्रे होती है ना, ये वो है। तो उन्होंने कहा था कि ओवरनाइट जो इसको लगा के छोड़ देना है और सुबह जो है ना, इसे सिर्फ वाइप ऑफ करना पड़ेगा। तो बस वही मैं अच्छी तरह से लगा रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई, शायद बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं लगाई, मुझे पता नहीं था ये कितनी लगानी है, लेकिन जितनी मुझे मुनासिब लग रही थी उतनी मैंने लगा दी है। इसमें जो साइड वाली वॉल थी वहाँ मैंने लगा दिया था, लेकिन जहाँ पे फ़ैन होता है वहाँ मैंने ये नहीं स्प्रे किया, क्योंकि ज़ाहिर वो अंदर फ़ैन पे भी चला जाता। और खिड़की मैंने खोल दी थी क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये जो है ये अब फ्राइडे मॉर्निंग का क्लिप है। अंशा के स्कूल जाने से पहले मैं किचन में आ गई थी ताकि मैं इसे साफ़ कर दूँ, लेकिन शायद खिड़की खुली हुई थी, इस वजह से सारा स्प्रे जो है ना वो ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए दोबारा स्प्रे करके रख दिया था। और फिर जो है ये हल्के फुल्के दाग और छोटे छोटे तो सारे निशान उतर गए थे, लेकिन ये जो बड़े दाग सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं जा रहे थे। फिर मैंने इसे स्क्रबर से स्क्रब किए और उसके बाद काफ़ी नीट हो गया था, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये देखें, नीचे जितने भी निशान थे ना वो उतर गए। ये साइड वाले जो हैं ये परमानेंट हैं, ये नहीं उतरते हैं, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ था, इंस्टॉल था, तो यूज़ होता रहे, तो नहीं साफ़ हो रहा। पर जितना मैक्सिमम साफ़ हो सकता था वो मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ से भी सारा मैंने साफ़ कर दिया। और तकरीबन 7:30 तक अंशा स्कूल के लिए निकल जाती है, तो इसका लंच अभी मैंने रेडी किया है। और लंच में मैंने इसे ब्रोचन में केज़े और सलामी लगा दी है। साथ घर में जो भी फ्रूट्स हों वो मैं इसे दे देती हूँ। आप ही को सी ऑफ कर दिया है? कहाँ है आप ही? कहाँ है? आप ही नहीं आए? हाँ जी। हम्म। आउटो कहाँ है? आउटो देखिए, वो आउटो आप ही चली गई है। आ जाओ। रजाई तो उतार दो। चलो आओ मीना को देखें। आज उधर चलो। आज दोनों छोटे साथ ही उठ गए थे और दोनों का ही मूड नहीं था सोने का। और फिर मैंने इन्हें रूम में बिठाया खेलने के लिए और मैं गई हूँ अपने रूम में। रूम अगर उठते साथ ही साफ़ कर लूँ तो साफ़ रहता है, अदरवाइज़ फिर किचन से फारिग होते होते टाइम लग जाता है और सारा दिन फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। अगर बेडशीट वगैरह चेंज करनी हो तो वो भी मैं फ्राइडे को ही ज़्यादातर करती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि 2 हफ्ते तक मैं करती हूँ, हर हफ्ते मैं चेंज नहीं करती क्योंकि साफ़ ही रहती है। रूम साफ़ करके मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने, और नाश्ते में मैंने वही मशरूम सॉस बनाया है। साथ ही ब्रोशन पड़े थे, इन्हें मैं बेक कर लूँगी। और अंशरा का भी साथ ही मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि 12:30 पौने 1 बजे तक वो घर आ जाती है। अगर उसका दिल हो तो आते साथ ही खा लेती है, अदरवाइज़ 2-2:30 बजे तक वो खाती है, तो फिर यही खा लेगी। मशरूम सॉस की रेसिपी पहले से शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अमीना और आलमगीर के लिए मैंने ब्रेड पे बना दिया था क्योंकि वो खाना ज़रा इजी होता है। और साथ मैंने अंडा एक उबाल दिया था क्योंकि वो ब्रेड पूरी नहीं खाते हैं, इसलिए अंडा अगर साथ एक पूरा भी खा लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि एक हैवी मील हो गया इनका। अभी मैं अपने और बच्चों के सर में ऑयल लगाऊंगी, और फ्राइडे को मोस्टली मैं सुबह के टाइम ही ऑयल लगा लेती हूँ। फिर ये है कि सफाई वगैरह करते हैं उसके बाद नहाना होता है, तो तकरीबन 3-4 घंटे लगा रहता है, और आई थिंक इतना ही काफ़ी होता है। ओवरनाइट मैंने कभी भी नहीं लगाया है। ये ऑलिव ऑयल है और ये जो वाइट वाला है ये कोकोनट ऑयल है, और मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल को मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेती हूँ। गर्मियों में तो मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि थिक होता है तो ऑलिव ऑयल में मिक्स नहीं होता अच्छे से, तो पहले मेल्ट कर लेते हैं फिर इसमें मिक्स करेंगे।
और ये बहुत अच्छा है। यहाँ मैं जब आई थी तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती थी और सारा साल ही डैंड्रफ रहती थी, लेकिन इससे मेरे डैंड्रफ नहीं होती अब। अच्छा, सरसों के तेल से ना तो बिल्कुल डैंड्रफ ख़त्म नहीं होती थी। फिर मैंने ये खाली कोकोनट ऑयल लगाना शुरू किया, लेकिन इससे भी जो है ना डैंड्रफ नहीं जाती थी। लेकिन जब से ये मैंने दोनों लगाने शुरू किए ना, इससे बहुत बेस्ट रिज़ल्ट हैं और इतने शाइनी सॉफ्ट हेयर हो जाते हैं और डैंड्रफ तो बिल्कुल भी नहीं होता। और अंशा को भी माशाल्लाह ये ऑयल बहुत ज़्यादा सूट किया है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बस अभी मैं पहले अपने ऑयलिंग वगैरह करके काम कर लूँगी और फिर जब अंशा आएगी तो दोनों बहनों के एक साथ लगा दूँगी। और ये जो किचन में रग था ना पहले, वो मैंने उठा दिया, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता था और डेली बेसिस पे साफ़ नहीं होता था। तो उसकी जगह मैंने फ़िलहाल ये जो बाथरूम वाला मैट होता है ना, ये मैंने बिछाया, क्योंकि ये इजीली मैं डस्टिंग करते वक्त झाड़ भी लेती हूँ और जब गंदा हो तो वॉश भी इजीली हो जाता है। अब ये कि बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है किचन। और फ़िलहाल जो है ना, वो हमने किचन का अपना सेट नहीं चेंज किया है, क्योंकि अभी ये बाहर नहीं रख सकते थे, बाहर ठंड होती थी। अभी देखेंगे शायद समर में बाहर टेरेस पे सेटिंग करें, तो फिर इधर के लिए कोई, मैं चाह रही हूँ कोई छोटा सा हो जो इसमें हम सब आ भी जाएं लेकिन जगह भी थोड़ी दे, इसलिए। और सब किचन में साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर बाकी। और वैक्यूम आज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैक्यूम मैं कल कर चुकी हूँ। तो बस ये अभी जो नाश्ते में गंदा हुआ है, ये मैं सिर्फ ब्रश से ही साफ़ कर लूँगी। कल मैं एक दो दफ़ा ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। और जिस तरह कल मैंने वैक्यूम कर लिया था, तो आज फिर मैं मॉप करूँगी सारे घर में। किचन और बाथरूम की टाइल्स ऐसी हैं कि यहाँ मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मूव करना पड़ता है, अदरवाइज़ पूरे घर में रोज़ नहीं होता, तकरीबन महीने में एक या दो दफ़ा मैं करती हूँ। और ये जो किचन का एरिया ना छोटा सा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ साथ ही सिंक है और इसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने सीढ़ी लगाई हुई है बाहर टेरेस की, तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, पानी गिरता है तो इधर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो ये डेली बेसिस पे साफ़ होता है। इसके अलावा जो बिन है वो भी डेली बेसिस पे तकरीबन इसका बैग मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि मैंने छोटा बिन रखा हुआ है और इसी वजह से छोटा रखा था कि ये डेली बेसिस पे मैं फेंक दिया करूँ, वरना अंदर स्मेल हो जाती है कूड़े की और वो फिर अच्छा नहीं लगता है। बस किचन ऑलमोस्ट सारा साफ़ हो गया था। कभी मैं ऐसा करती हूँ कि अलग अलग सारे कमरों को साफ़ करती हूँ, जिस तरह किचन पहले साफ़ कर लिया, मॉप भी कर दिया, वैक्यूम भी कर दिया, फिर दूसरे कमरे में गई, कभी वैक्यूम सारे घर में करके फिर मॉप सारे घर में कर लेती हूँ। आज मैं अलग अलग से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे दूसरे रूम्स में, तो मैंने कहा कि पहले मैं यहाँ से फारिग हो जाती हूँ। और आलमगीर जो है ना, वो इधर ही खाना खाता है, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी मैं इसको नहीं लेके जाती, ये बहुत ज़्यादा गंद डालता है। तो किचन तो वैसे भी साफ़ होना होता है, तो फिर इसलिए मैं इधर ही इसकी हाई चेयर रखती हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं बाथरूम साफ़ करने आ गई हूँ, और बाथरूम भी जो है ना, वो डेली बेसिस पे ही तकरीबन मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा गंदा हो जाए ना किचन या बाथरूम, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता साफ़ करने को, इसलिए मैं इतना गंदा रखती ही नहीं हूँ कि मुझे बाद में साफ़ करना मुश्किल हो जाए। बाथरूम के सिंक, टब, कमोड वगैरह में मैं लिक्विड डाल देती हूँ और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और जो सिंक और टब है ना, वो मैं इस ब्रश से साफ़ करती हूँ, स्पंज से साफ़ नहीं करती हूँ, और इससे बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। अच्छा, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब मैंने अच्छी तरह से बाथरूम और किचन की टाइल्स वगैरह को साफ़ किया था। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, तो अच्छी तरह से इनको साफ़ किया, चमकाया है, तो अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ये कि महीने में एक बार तो डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन यूँ डेली बेसिस पे बस हल्का सा साफ़ कर देती हूँ, और ये जितने भी डस्टर्स वगैरह हैं, ये फिर मैं एक ही बार मशीन में डाल के वॉश कर लेती हूँ।
आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ नोटी शैम्पू, और ये इतना नोटी नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है बहुत अच्छा शैम्पू है, मुझे बहुत सूट किया है। इसके मैं ये दो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो नोटी टू द रेस्क्यू है ये बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपके ड्राई और फ्रीजी हेयर है ना, तो फिर तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा मैंने ये भी स्टार्ट किया था, लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं है, मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। बस काम हो गया है, और मैंने अभी अपना ड्रेस निकाला है। ये सिंपल नीचे ट्राउज़र है, प्लाजो स्टाइल में, खुला खुला सा प्लाजो कहते हैं, क्या कहते हैं, खुला खुला सा है बस। ये देखें इतनी है, और मुझे खुले ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद शर्ट नहीं थी इसके साथ, ये दो का सेट था, इसमें ट्राउज़र था और ये साथ अपर था, और शर्ट जो है ना वो फिर मैंने घर से ही निकाल ली थी, घर से ही मैच कर ली थी। वाइट भी यूज़ कर लेती हूँ, ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ। आलमगीर, हाँ जी, आलम नाइन, तो जी शीशे के आगे खड़े होने की देर होती है, मेरी औलाद तो सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। आज तो अंशरा घर पे नहीं थी, वरना वो भी सबसे आगे खुशी होती है। तो फ़िलहाल मैं किचन में ले आई थी शीशा, और यहाँ ला के मैंने एक दो पिक्चर ली हैं सुकून से। चलो जी आ जाओ अमीना, अमीना नूल पे करो, नूल पे, नूल नूल यार। अभी मैं डेंटिस्ट पे आई हूँ, और आजकल मेरे दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो शुक्र है मिल गई है। अभी दांतों का एक्सरे हो गया है, और मैं वेट कर रही हूँ डेंटिस्ट का, तो उतनी देर मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। और ये है जी इनका शाही तख्त, यहाँ पे डेंटिस्ट चेक करेगा, और वो सामने मेरा जो एक्सरे है वो लगा हुआ है। बस अभी सर्जरी सा डॉक्टर ने चेक किया है, और मुझे एक और अपॉइंटमेंट मिली है स्केलिंग वगैरह के लिए, तो वो उसके लिए आना पड़ेगा बाद में। ये डेंटिस्ट से वापसी पे मैं चली गई थी ग्रोसरी करने, मैंने कहा हामिद को ना जाना पड़े, तो वो अच्छे बच्चों की तरह मैं ही ले आती हूँ, क्योंकि दूध ख़त्म हुआ था तो जाना पड़ना था, और डेंटिस्ट के बिल्कुल साथ ही जो है वो पेनी था, तो पेनी से ही मैंने ग्रोसरी कर ली है। तो ये ताज़ी ताज़ी ब्रोचन बनी थी, ये मैंने दो तीन ले ली बच्चों के लिए। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हुए थे, ये लिए हैं। मशरूम्स थोड़े से मैं और ले आई थी, इसके अलावा दूध था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, और सलाद की चीज़ें थी। और पैनी वाले मॉल में ही साथ केक भी है, तो जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे एक रैक नज़र आया डिस्काउंट वाला, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें अंशरा के लिए ले ली थी, क्योंकि स्कूल जाती है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो डेली बेसिस पे कपड़े चेंज करने होते हैं, मैं तो गर्मी बहुत होती है तो कम पड़ जाती हैं। साथ एक ये हौज़े ली थी फ्रॉक्स के नीचे पहनने के लिए, थोड़ी सी लॉन्ग होती है तो सही रहती है, और ये सब ना डिस्काउंट पे लगी हुई हैं। तकरीबन पौने 1 बजे तक अंशरा भी आ गई थी स्कूल से, होमवर्क इसने आते ही कर लिया था, और माशाल्लाह ये इसकी आदत बहुत अच्छी है कि स्कूल का काम आते ही कर लेती है। उसके बाद ये कि सूरत वगैरह पढ़ती है, और फिर ये कार्टून देखती है। तो अभी मैं इसके ऑयल लगा रही हूँ, और इसका असर देखें आप, माशाल्लाह बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा इसका सर है। मीना के बाल इतने लाइट है ना, पता नहीं किस पे गए हैं। मेरे और अंशरा के तो माशाल्लाह अच्छे बाल हैं, हैवी बाल हैं, लेकिन इसका बहुत लाइट है, तो इसके भी आजकल मैं हफ्ते में एक दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। से गुड अमीना, वो इस राव पे, राव पे कहाँ है, राव पे, राव पे यार, ढूंढो ढूंढो, आप ढूंढ के दो, वो शाफ कहाँ है ये। और आफे कैसे बोलता है अमीना, आफे कैसे बोलता है, हाँ जी नहीं, आफे कैसे बोलता है। शाम में मैंने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया था, इन्हें एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना बनाने, और खाने में मैंने आलू गोश्त बनाया था।
दिन में आज बिज़ी थे इसलिए दिन में नहीं बनाया, इस टाइम बना रही हूँ। इसके साथ ही आपसे मैं लूँगी इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।